प्रश्न संख्या 1। ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी। कथनों के समीकरणों को लिखिए। तो प्रश्न 1 तो लिखेंगे माना कि ए की उम्र x तथा y क्या मान लेंगे। माना कि ए की उम्र x तथा b की उम्र y है। तो हम क्या मान लेंगे कि ए की उम्र है x तथा b की उम्र है y। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्न से। तो कह रहा है ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है, यानी ए की जो उम्र है बी की उम्र की 4 गुनी है। तो ए की उम्र कितना है x और बी की उम्र है y। तो यहाँ पे इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए कह रहा है ए की उम्र, प्रश्न में देखिए ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो बराबर का चिन्ह देंगे, यानी ए की उम्र कितना है x। तो ए की जो उम्र है बी की उम्र की 4 गुनी, तो इसमें 4 गुना कर देंगे। तो x बराबर 4y, यानी ए का जो उम्र है वह बी की उम्र की 4 गुनी है। तो 4 गुनी मतलब जो बी का उम्र है उसका 4 गुनी करेंगे तब जाके ए की उम्र के बराबर आएगा। ठीक है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुनी है। तो इस तरह लिख लेंगे x बराबर 4y। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले तो लिखेंगे 5 वर्ष पहले उम्र बराबर, तो 5 वर्ष पहले उम्र क्या हो जाएगा 5 वर्ष पहले यानी 5 साल घटा देंगे, यानी जितना भी उम्र होगा अभी का उसमें से 5 घटाएंगे, क्योंकि 5 साल पहले का बात कर रहा है। तो 5 घटा देंगे, तो दोनों में से 5 घटाना होगा। तो देखिए 5 वर्ष पहले 22 - 5। ठीक है। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो ए की उम्र को x माने थे और बी की उम्र को y, तो 5 वर्ष पहले यानी 5 घटा देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। अभी देखिए अभी तो ये बराबर नहीं हुआ, प्रश्न में कह रहा है कि 5 वर्ष पहले ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी थी, यानी ए की जो उम्र है वह बी की उम्र की 9 गुनी। तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे, क्योंकि ए की जो उम्र है 5 वर्ष पहले क्या थी, ए की उम्र बी की उम्र की 9 गुनी। तो बी की उम्र की 9 गुनी यानी बी की उम्र क्या है 22 - 5। 5 वर्ष पहले तो उसमें 9 गुना कर देंगे, और ए की उम्र हो गया x - 5। तो 5 वर्ष पहले उम्र हो गया x - 5 बराबर 9 गुना y - 5। तो कथनों को समीकरण में लिखना था। तो एक समीकरण हो गया x बराबर 4y, और दूसरा समीकरण हो गया x - 5 बराबर 9 गुना y - 5। प्रश्न संख्या 2। 2 अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है। अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। यदि पहली संख्या के इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x y हो तो कथन को x y के 2 समीकरणों में व्यक्त करें। तो प्रश्न 2।
तो प्रश्न 2 में दिया हुआ है कि यदि पहली संख्या की इकाई और दहाई के अंक क्रमशः x y हों तो पहली संख्या क्या हो जाएगा। देखिए लिखेंगे पहली संख्या बराबर, अब पहली संख्या की इकाई और दहाई अंक दे दिया है, तो इकाई है x और दहाई है y, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, दहाई में 10 गुना करते हैं तो 10y जोड़ x, ये हो जाएगा पहली संख्या। ठीक है, क्योंकि दहाई का अंक है y और इकाई का अंक है x, तो दहाई में 10 गुना करते हैं तो 10y जोड़ x, ये हो जाएगा पहली संख्या। तो नई संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए पहली संख्या का तो इकाई और दहाई अंक दिया हुआ था, इकाई अंक है x और दहाई अंक है y, तो दहाई में 10 गुना करते हैं तो संख्या क्या हो जाएगा 10y जोड़ x, तो नई संख्या यानी अंकों को उलट देंगे तो नई संख्या हो जाएगा 10x जोड़ y, यानी जो इकाई पे है उसको दहाई बना देंगे और जो दहाई पे है उसको इकाई, इकाई का अंक, तो उलट जाएगा अंक, तो नई संख्या क्या हो जाएगा 10x जोड़ y। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे, यानी पहली संख्या 10y जोड़ x, इसका तो अंक दिया हुआ था पहली संख्या का, तो नई संख्या, तो कह रहा है अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो लिखेंगे अब प्रश्न से पहली संख्या कौन है 10y जोड़ x और नई संख्या है 10x जोड़ y। तो कह रहा है तो अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है। तो पहली संख्या कौन हो गया 10y जोड़ x, तो अंकों को उलट जाने से कौन सी नई संख्या बना है 10x जोड़ y, तो कह रहा है अंकों के उलट जाने से जो नई संख्या बनती है वह पहली संख्या ये है तो इसका 7/4 गुना है, तो 7/4 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, यानी जो नई संख्या बन रहा है वह पहली संख्या की 7/4 गुनी है, तो 7/4 से गुना कर देंगे तो ये देखिए एक समीकरण आ गया। अब कह रहा है कि अंकों का योगफल 6 है, तो लिखेंगे यहाँ पे और अंकों का योगफल बराबर कितना कह रहा है 6। तो देखिए पहली संख्या में अंक कौन कौन था, इकाई पे था x और दहाई पे y, तो अंकों का योगफल यानी x जोड़ y बराबर 6। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कि अंकों का योगफल 6, कह रहा है दो अंकों की एक संख्या है, अंकों का योगफल 6 है, तो अंकों का योगफल यानी और इकाई और दहाई का अंक भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस जोड़ देंगे तो x जोड़ y बराबर 6 और 7/4 गुना 10y जोड़ x बराबर 10x जोड़ y, इसका उत्तर होगा। तो एक उत्तर देखिए ये हो गया और एक उत्तर हो गया ये वाला। तो इस तरह इसको हल करेंगे।